यस स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है हाउ टू डील प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स व्हाइल मेकिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लस वन में भी हम इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। प्लस टू में भी वही प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डील करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उन पॉइंट्स पे बात करते हैं, वो क्या है, कैसे प्रोविजन का सिस्टम काम करेगा, ओल्ड और न्यू प्रोविजन का कंपैरिजन करेंगे, कितनी अमाउंट रिवैल्यूएशन में जाएगी, कितनी बैलेंस शीट में जाएगी, जर्नल क्या होगा इसका, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज गिवन, डेटर्स 1 लाख, डेटर्स में से 3000 हमने क्या माइनस कर दिया, प्रोविजन 97। ये ओल्ड प्रोविजन है। This amount is showing the old provision. It can be appear in liability side. ये 3000 इधर भी दिखा सकता है एग्जामिनर, और डेटर 1 लाख दिखा सकता है, और इस तरह भी दिखा सकता है। ये ओल्ड प्रोविजन है। फिर इसके डिफरेंट केसेस बनाए गए हैं। प्रोविजन मेंटेन एट 5%, प्रोविजन मेंटेन एट 2%, प्रोविजन इंक्रीज टू 4000, प्रोविजन इंक्रीज बाय 4000, प्रोविजन रिड्यूस टू 2000, existing provision increased by 50%, debtor taken at 96,000, provision for doubtful debts found excess by 1000 rupees। अब इन सबको करने के लिए कुछ बातें समझनी है आपको। स्टूडेंट्स, अक्सर क्वेश्चन मार्क रहता है माइंड में कि ये 5% जो प्रोविजन लगाना है इस अमाउंट पे लगेगा या इस पे। समझो, ये जो न्यू प्रोविजन लगेगा वो ग्रोस वैल्यू पे लगेगा 1 लाख पे, और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे रिवैल्यूएशन में दिखाने के लिए। समझो, प्रोविजन शुड बी चार्ज एट ग्रोस वैल्यू, इन अदर वर्ड्स 1 लाख पे लगेगा फॉर रिवैल्यूएशन। आफ्टर चार्जिंग इट ऑन ग्रोस वैल्यू पे लगाने के बाद इट विल बी कंपेयर विद एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, इसको ओल्ड प्रोविजन भी कह सकते हैं। 3000 से कंपैरिजन करना है। एग्जिस्टिंग की जगह पे मैं ओल्ड वर्ड भी लिख सकता हूं यहां, एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड प्रोविजन। फॉर एग्जांपल, न्यू प्रोविजन कैसे बनेगा, 1 लाख का 5% 5000, डिफरेंस कितना है, न्यू प्रोविजन 5000, ओल्ड प्रोविजन कितना 3000। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है। प्रोविजन बढ़ रहा है तो लॉस, घट रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये 2000 किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। मैंने यहां पे ये समझाने की कोशिश की है कि आपको 5% लगाना इस पे है, कंपैरिजन इससे करना है। अगर ये ओल्ड है और जो 5% लगा के आया वो न्यू है, अगर न्यू ज्यादा है ओल्ड से तो लॉस, न्यू कम है ओल्ड से तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो कैसे इस चीजों को शो करना है, लुक एट स्टूडेंट्स, विद जर्नल एंट्रीज, विद रिवैल्यूएशन अकाउंट, विद बैलेंस शीट। फर्स्ट केस सोल्व कर रहे हैं अब हम लोग। 1 लाख का 5% 5000, ओल्ड प्रोविजन 3000, न्यू प्रोविजन 5000, प्रोविजन 2000 रुपीज से बढ़ गया है तो लॉस हो गया। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2000 रुपीज बेटे मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको मैं कहां शो करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना, एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी, पूरा लिखना है आपको। और इसी चीज को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, डेटर्स 1 लाख के, अब माइनस यहां पे न्यू प्रोविजन होगा। प्लस वन में भी हम माइनस न्यू प्रोविजन ही करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोविजन और बैड डेट्स जब दोनों आ जाए उसके साथ डील करूंगा, वो समझाऊंगा। आज अकेले प्रोविजन वाला समझा रहा हूं। तो ये फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया। 5000 न्यू प्रोविजन इधर आ गया, 2 जो बढ़ गया था इधर आ गया, और ये लॉस रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में एंट्री में चला गया। तो यहां कौन सा माइनस करना है स्टूडेंट्स, जो न्यू प्रोविजन आ जाएगा बढ़ाकर या घटाकर, जो भी न्यू प्रोविजन आएगा वो यहां पे क्या करना है, माइनस करना है स्टूडेंट। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन। नाउ वी आर गोइंग टू डील द सेकंड कंडीशन स्टूडेंट। प्रोविजन मेंटेन एट 2%,
अब किसका 2%? 1 लाख का 2%, 1 लाख का 2% मींस 2000। ओल्ड प्रोविजन 3000 है, न्यू प्रोविजन 2000 है। तो न्यू प्रोविजन अब कम हो गया, पहले प्रोविजन ज्यादा था, अब क्या हो गया मुझे? कम हो गया। तो प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन। कई बार स्टूडेंट पूछ लेता सर चलो मुझे रिवैल्यूएशन तो पता लग गया क्यों क्रेडिट हुआ, लेकिन ये नहीं पता लगा ये डेबिट क्यों हुआ। बेटे प्रोविजन पहले क्रेडिट होता है, तो पहले हमने 3000 क्रेडिट किया हुआ था, अब 1000 रुपीज हमने उसको कम करना है। और क्रेडिट मींस लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी कम होती है तो वो डेबिट होती है, तो लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां दिखा दिया। फिर मैं चला जाऊंगा बैलेंस शीट में। डेटर 1 लाख के, न्यू प्रोविजन कितने? 2000 कर दो कहता, तो अब डेटर्स कितने रह गए? 98,000 रुपीज रह गए हैं। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्स्ट केस में बढ़ रहा था, सेकंड केस में क्या था? घट रहा था। आएंगे यही, कोई कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन एग्जामिनर का चेंज होता रहेगा। अब देखिए मैंने डिफरेंट वेज कवर किए हैं, आप उनको समझते चले जाएं। प्रोविजन इंक्रीज टू 4000, इंक्रीज टू बढ़कर 4000 हो गया। पहले कितना था? 3, मतलब अब न्यू प्रोविजन कितना हो गया? 4000। पहले 3 था, 2 में ऊपर और नीचे का कंपैरिजन करते हैं अपन, तो 1000 प्रोविजन बढ़ गया है, लॉस हो गया है। क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैलेंस शीट। What is the amount of new provision? 4000 is the amount of new provision. तो मैं यहां कितना माइनस कर दूंगा? 4000 माइनस कर दूंगा। मतलब यहां वो माइनस करना है जो आपका न्यू प्रोविजन है। तो न्यू प्रोविजन कितना है? 4000 है। थर्ड सिचुएशन हमारी क्या हो गई है? सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उसने बोला था बढ़कर 4000 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ कंडीशन। प्रोविजन इंक्रीज बाय 4000, प्रोविजन 4000 रुपए से बढ़ गया, इंक्रीज बाय। अब अपन ने 4 ही लेना है लॉस, 2 में तो अपन ऊपर और नीचे का डिफरेंस लिया था, अब बाय का मतलब क्या है? 4000 रुपए से बढ़ गया। इसका मतलब पहले 3 था, अब 4 और बढ़ गया ये। तो स्टूडेंट्स न्यू प्रोविजन कितना हो गया? 7000। इंक्रीज टू 4000 का मतलब बढ़कर 4 हो गया, तो न्यू प्रोविजन 4 हो गया। इंक्रीज बाय 4000 मतलब प्रोविजन 4000 रुपए से और बढ़ गया, मतलब पहले 3 था अब 4 और बढ़ गया, तो प्रोविजन कितना हो गया? 7000 हो गया। व्हाट विल बी द एंट्री? लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? रिवैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 आ जाएगा, और बैलेंस शीट में डेटर 1 लाख। अब न्यू प्रोविजन अभी अपन ने बात की है, कितना हो गया है? 7। तब आप इन दोनों केसेस में कंपैरिजन कर लें, ये बढ़कर 4 हो गया, मतलब पहले 3 था अब 4 हो गया, 1000 लॉस हुआ, ये 4000 से बढ़ गया। ये तो वही बात हो गई, मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त के पास 3000 है, मेरे पास 4000 है, तो मेरे पास 1000 ज्यादा है, तो 1000 डिफरेंस आएगा। अगर मैं कहूं मेरे दोस्त के पास 3000 है, मेरे पास उससे 4000 ज्यादा है, तो मेरे पास कितने हो गए? 7000 हो गए। तो वही बात है, अब 4000 रुपए से बढ़ गया, मतलब पहले 3 था, अब 4 से बढ़कर ये 7 हो गया, तो 7 माइनस किया, बढ़कर 4 हो गया, मतलब पहले 3 था बढ़कर 4 हो गया, तो यहां से मैं कितना माइनस करूंगा? 4000 माइनस करूंगा, जैसे मैंने पिछले केस में किया था। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। नाउ कम टू द 5th पॉइंट। प्रोविजन रिड्यूस टू 2000, अब ये 2 आ गया, रिड्यूस टू 2000। पहले 3 था,
अब ये कहता कितना रह गया 2000, रिड्यूस टू कंपैरिजन करना है, मतलब पहले 3 था अब घट कर 2 रह गया, मींस 1000 रुपीज प्रोविजन कम हो गया है, प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, मुझे ये प्रॉफिट हो गया बेटे, क्या हो गया है प्रॉफिट, क्योंकि मेरा प्रोविजन कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैलेंस शीट में डेटर में से प्रोविजन कितना माइनस है 2000, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहां मैं 2 की बजाय क्या लिख दूं रिड्यूस बाय 2000, रिड्यूस बाय 2000, तो क्या होगा पता है, रिड्यूस बाय 2000 है तो मतलब 2000 रुपए से घट गया, मतलब 2000 वैल्यू घटानी है तो यहां प्रॉफिट भी 2000 हो जाता, यहां भी कितना आ जाता 2000, यहां कितना रह जाता, पहले 3 था अब वो 2000 रुपए से कम हो गया, मतलब 3 था 3000 में से 2000 चला गया तो यहां 1000 रुपीज क्या होता माइनस होता। तो 2 और बाय में आपको डिफरेंस करना है, 2 में तो कंपैरिजन करना है, बाय में आपने सेम अमाउंट उठा लेनी है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द 6th पॉइंट, एग्जिस्टिंग प्रोविजन इंक्रीज बाय 50%, कहता जो प्रेजेंट में प्रोविजन पड़ा है ये 50% बढ़ गया, ये रहा प्रेजेंट प्रोविजन 3000 था अब ये 50% और बढ़ा दो, मतलब 1500 रुपए और बढ़ा दो, प्रोविजन बढ़ गया तो मुझे लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे अपन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैलेंस शीट में क्या करेंगे अपन डेटर से पहले 3000 था 1500 और बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया 4500 रुपए माइनस करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 50% से बढ़ गया, मतलब 3000 था 50% और बढ़ा दो मतलब 1500 और प्लस हो गया, 4500 रुपए न्यू प्रोविजन आ गया, वो न्यू प्रोविजन मैंने यहां से क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द 7th पॉइंट, डेटर्स टेकन एट 96,000, पहले डेटर है 1 लाख से कंपैरिजन करना है, गलती मत कर जाना 97 से, अब कहता 96,000 के हो गए। अब माइंड में डाउट आ गया कि सर 96 1 लाख 4000 को हम बैड डेट्स माने या क्या माने, वैल्यू डेट टेकन है बोले एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये बैड डेट्स नहीं मानना, इसको प्रोविजन ही मानना है। तो पहले 1 लाख था अब 96 रहेगी वैल्यू, इट मींस न्यू प्रोविजन कितना हो गया 4000, न्यू प्रोविजन कितना हो गया बच्चों 4000 रुपीज न्यू प्रोविजन हो गया है, तो न्यू प्रोविजन 4 हो गया, पहले 3 था 1000 लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दोबारा बता दूं कह रहे डेटर टेकन एट 96 किससे कंपैरिजन करो 1 लाख थे 96 रहेगा, इट मींस 4000, ये बैड डेट्स नहीं है टेकन एट है, बैड डेट्स होती तो क्लियर बोलता कि बाकी डूब गए, 4000 इट मींस वो नया प्रोविजन लगाना चाहता है, पहले प्रोविजन 3 था अब वो 4 करना चाहता है, तो 1000 रुपीज क्या हो गया लॉस हो गया बच्चों, और 1000 रुपीज लॉस अब ये कहां जाने वाला है रिवैल्यूएशन की डेबिट में, और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर में से मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस भी कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो 96,000 वैल्यू आ गई एज पर इंस्ट्रक्शन। ये था हमारा 7th केस। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द 8th केस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाउंड एक्सेस बाय 1000, कहता जो हमने प्रोविजन लिख रखा है ना ये 1000 रुपीज ज्यादा लिख रखा है धक्के से ही, इतने डूबने नहीं थे लेकिन हमने दिखा दिया 1000 रुपीज से एक्स्ट्रा, मतलब वो कहना चाहता है कि ये प्रोविजन 3000 जो लिखा हुआ है ना कि भैया ये तो 1000 रुपीज आपने ज्यादा लिख दिया है, एक्चुअल में ये 2000 है, तो इट मींस प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स। बात वही प्लस वन वाली आ रही है। प्लस वन में कभी प्रोविजन क्रेडिट में आता था, कभी डेबिट में। अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता था, न्यू प्रोविजन कम होता था, तो पीएनएल की क्रेडिट में आता था। ओल्ड प्रोविजन कम होता था, न्यू ज्यादा होता था, तो पीएनएल की कौन सी साइड आता था? डेबिट साइड में। बस पीएनएल का प्लेस किसने ले लिया? रिवैल्यूएशन ने, और बैलेंस शीट एज इट इज चल रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा 8 पॉइंट। 9 पॉइंट मैं अपनी ओर से और एक ऐड कर रहा हूं, ऑल डेटर्स आर गुड। बस उसका इतना कहना है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है सारे डेटर अच्छे हैं। अच्छा भैया, तो सारे डेटर अच्छे हैं, इट मींस अब वो इशारा कर रही है न्यू प्रोविजन 0 हो गया, अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो क्या करूंगा? प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन अकाउंट खत्म कर दूंगा, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट। और जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन फॉर प्रॉफिट, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के बेटे? 1 लाख, क्योंकि न्यू प्रोविजन उसने बोल दिया क्या हो गया? 0 हो गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे प्रोविजन के क्या डिफरेंट केसेस जिनको आपको डील करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोविजन एंड बैड डेट्स के साथ आऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहें। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं जो वीडियोस उठा रहा हूं वो पर्टिकुलर उन टॉपिक्स की नहीं है जिनकी YouTube पे भरमार है। मैं वो पॉइंट्स उठा रहा हूं जो स्टूडेंट अक्सर सोचता है कि सर ये मेरा अक्सर गलत होता है, बस इसी के कारण सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं उन पॉइंट्स को उठा करके आपके सामने लेके आ रहा हूं, और मैं लेके आऊंगा आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, आपके पास वीडियोस पहुंचती रहेंगी। दैट्स ऑल टुडे स्टूडेंट्स।